हे गाइस, माय क्यूटी एंड फ्रूटी लाइक बडीज, हाउ आर यू? बताओ कैसे हो आप सब। और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। सो थंबनेल और टाइटल देखकर आप लोगों को समझ ही आ गया होगा आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। सो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि आपको जो मैं पूरे दिन में दिखाती हूँ ना करके, ये इतना मैंने पढ़ा, बट उसके बीच में मैं बहुत सारे ब्रेक भी लेती हूँ, तो वो सब आपको दिखाने वाली हूँ। और ये रही मेरी आज की टू डू लिस्ट। चलो इसको कंप्लीट करने चलते हैं, बट उससे पहले आपसे एक बात करनी है कि आगे ना ब्लॉग में मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत करने वाली हूँ, तो उसके लिए बने रहना वीडियो में। सो नाउ मेरी ट्रेन निकल रही है बायो के स्टेशन से, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको रिवाइज करके। सो नाउ ईटिंग सम चुटर मुटर, क्योंकि ये मेरा भाई लेकर आया था हैप्पी हैप्पी के बिस्किट, और उसके साथ मम्मी ने बना दी थी गर्मा गर्म चाय। सो फ्रेश दिमाग का कचरा करने के लिए आ चुकी हूँ मैं फिज़िक्स का लेक्चर लेने आफ्टर टेकिंग अ चाय, बिकॉज दिमाग का कचरा करने के लिए फ़िज़िक्स ही अकेला काफ़ी है, और इसका लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मिलता। सो नाउ दिमाग का कचरा करने के बाद मीन्स फिज़िक्स को ख़त्म करने के बाद मैं आ चुकी हूँ केमिस्ट्री का लेक्चर लेने के लिए, और उससे पहले मैं लेक्चर निकालने वाली हूँ। सो यहाँ पर ना मैं कुछ पढ़ रही थी, सर कुछ समझा रहे थे, वही दिखा रही हूँ आप लोगों को, देखिए। मान लो एक्स भी आ सकता है, एक्स आ सकता है एक्स, और दुनिया में एक्स 4 टाइप के होते हैं, एक्स 4 टाइप के। ये बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है, सर मुझे आज पहली बार पता लगा दुनिया में एक्स भी 4 टाइप के होते हैं, एक्स दुनिया में 4 टाइप के होते हैं, और ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। सो आफ्टर द फिनिशिंग माई केमिस्ट्री लेक्चर मैं ऊपर आई। सो ये है मेरा डॉग, इसको देखने के लिए आई थी। तो ये बदमाश, ये देखो बालकनी से नीचे झाँक रहा है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है, उसको देख रहा है। पागल है ये इंसान बिल्कुल ही। अब इसको प्यास लगी है, देखो पानी मांग रहा है ना इशारे से, देखो पानी मांग रहा है। सो सबसे पहले इसे पानी देते हैं। सो मैंने देखो इसे पानी दे दिया है। सो ना इसका इशारा ही काफ़ी होता है, कटोरे पे पंजा मार देता, बता देता है कि इसको प्यास लगी है। अभी तक जितने लेक्चर लिए हैं उनके क्वेश्चंस और एनसीईआरटी करने के बाद, सेल्फ स्टडी मीन्स करने के बाद आप लोगों के साथ बातचीत समारोह करूँगी। सो लेट्स डू सम टॉक। बहुत हो गई पढ़ाई, थोड़ा सा इधर उधर की बातें नहीं, मतलब बात करते हैं, काम की बात करेंगे, क्यों बकवास करेंगे, बट काम की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं इसी टॉपिक पर बात करने आई थी, और क्या ही टॉपिक था वो भूल गई। हाँ, वही टॉपिक था कि मतलब जो नीट 2027 है, लोग उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या री नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंगली मैं री नीट को बिल्कुल भी साइड कर चुकी हूँ, टोटली साइड कर चुकी हूँ। तो री नीट का कोई ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है मेरी लाइफ में, तो री नीट भी गया, पूरा ऑप्शन ही हटा दिया। अब क्यों हटाया है ये मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, शायद नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है। बट जो नीट 2027 है, दिस इज़ माई रियलिटी, मतलब ये मेरा बड़ा से बड़ा टारगेट है। इतनी इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ लेती तो आज इंग्लिश बोल ना लेती मैं। चलो काम की बात पर आते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं हूँ यार मैं। 10th तक मेरे पास हिंदी मीडियम था, और 11th-12th में इंग्लिश मीडियम हो गया। उसके बाद भी क्या बोलना, इंग्लिश सीखूँ, घर में सब हिंदी बोलते हैं और बाकी किसके सामने बोलूँ इंग्लिश। मम्मी बोलती है अंग्रेजन आ गई, क्या अंग्रेजन आ गई यार, इसलिए इंग्लिश भी बोलना नहीं आता है बाय द वे, पर हिंदी में बोल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो मेरे काम की बात पर आते हैं। सो री नीट तो हमारा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है बाय द वे, और नीट 2027 मेरा रियलिस्टिक ऑप्शन है। और इसके बाद ये वीडियो, इसमें आते हैं 3 सब्जेक्ट, बायो, फिज़िक्स, केम, ठीक है। ये हमारे 3 सब्जेक्ट हैं। मुझे लोगों को प्रॉब्लम आती है फिज़िक्स में, मुझे प्रॉब्लम आ रही है बायो में, बट वाई, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। लोगों के साथ बताओ वंडर होता है फिज़िक्स में, और मेरे साथ हो रहा बायो में।
आई नो मैंने स्टार्टिंग में बोला था फिजिक्स में, हाँ उसमें भी चलो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, बट बायो में मैं याद करती हूँ, पीछे का भूल जाती हूँ, जबकि मैं फर्स्ट पेज से ही स्टार्ट करती हूँ। मैंने जैसे लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था, हाँ लास्ट अभी 10 दिन हुए थे, लिविंग वर्ल्ड से मैं फर्स्ट पेज से रिवाइज़ करना चालू करती हूँ और डेली रिवाइज़ करती हूँ फर्स्ट पेज से उठा के, चाहे मैं 3rd चैप्टर पढ़ रही हूँ चाहे 2nd पढ़ रही हूँ, उस फर्स्ट पेज से उठाकर मैं रिवाइज़ करना चालू करती हूँ, फिर मैं कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। सो उसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है कि अगर आपको आपके पास इसका कोई सल्यूशन हो, सो आप फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं और बायो को कैसे इतना रट्टाफिकेशन करना है, उसके लिए आप लोग कमेंट में कोई स्ट्रैटेजी बता देना, वरना मेरी बायो तो हो गया, सत्यानाश हो गया। चाहे मैं कितने भी लेक्चर देख लूँ, कितनी भी वीडियो कर लूँ, कितने भी 10 घंटे पढ़ लूँ, 12 घंटे पढ़ लूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। बाय द वे आप लोग कुछ सजेशन बताना कि क्या कर सकती हूँ मैं इस बायो का, वरना तो मेरा इसमें डब्बा गोल हो जाएगा। मतलब 360 कैसे आएंगे। सो 12th में थी मेरे पास PCMB और इस अरे घसड़ मच गई, इसको साइड करते हैं, ठीक है। सो 12th में थी मेरे पास PCMB, ओके। सो PCMB में मैथ्स का ऑप्शन मैंने पूरा हटा दिया है, क्योंकि मैथ में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है और आगे कोई जागरूक होने भी नहीं वाला मेरा इंटरेस्ट मैथ में, क्योंकि मैथ ने मेरी आधी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही दी है और इसके आगे मैं कॉलेज में जाके अपनी मैथ के साथ पूरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने वाली हूँ। सो एक वीडियो मैं और बनाने वाली हूँ कि क्या मैं कॉलेज ज्वाइन कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। बाय द वे कॉलेज में क्यों ज्वाइन कर रही हूँ और क्यों नहीं कर रही हूँ, वो बवंडर अलग है। कॉलेज का बवंडर अलग चल रहा है, हर चीज़ का डिप्रेशन अलग चल रहा है, ये जो ड्रॉप ले लिया है मैंने इसका अलग चल रहा है, और ड्रॉपर बन चुकी हूँ उसका अलग डिप्रेशन चल रहा है। ये सब डिप्रेशन की कोई गोली मिल जाए गाइस अगर आपको, तो कमेंट में बता देना, कोई भी गोली हो वो बता देना, क्योंकि रात में सोती हूँ तो भी नींद नहीं आती, चाहे मैंने 10 घंटे क्यों ना पढ़ा हो दिन में, नींद ही नहीं आती। कि मतलब अगर मैं पेपर वाले दिन, मैं आपको बताती हूँ ठीक है, पेपर वाले दिन बैठूँगी मैं, पेपर वाले दिन जो हमारा 3 मई अगले साल 3 मई को या कभी भी होगा, जो भी डेट होगी उस दिन, जब अगर वो पेपर होगा, अगर मैं इस पेपर को देख कर ही वहीं पर लुढ़क लिया, फिर मेरे को घबराहट हो गई या फिर कुछ भी एंजाइटी कुछ भी जो भी बोलो वो हो गया, सो क्या होगा उस टाइम, मेरे पूरे साल की मेहनत चली जाएगी। मैं ये सोच के मेरा दिमाग ख़राब होता है, पढ़ाई लिखाई सब साइड हो जाती, बट ये डे देखकर मुझे वो दिन ही याद आ जाता है कि 3 मई को क्या होगा। कहीं मेरे को घबराहट हो गई, कहीं ऊपर पंखा नहीं चल रहा होगा तो गर्मी लगेगी। डिप्रेशन पढ़ाई का नहीं है, डिप्रेशन इस दिन का है कि अगर मैंने वहाँ पर उस टाइम पर सही से रिवाइज़ नहीं कर पाया, ये वो सारा कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, तो मैं तो डिप्रेशन में चली जा रही हूँ। रात में सोना भी नहीं आ रहा, दिन में जागना भी नहीं आ रहा, क्या करूँ। बस मैं एक ये इमोजी बनकर रह गई हूँ, यूँ दिन में जागती हूँ ऐसा मुंह बना लेती हूँ, रात को सोती हूँ ऐसा मुंह बना लेती हूँ। बस इस शक्ल से मेरा फेस कभी ऐसा नहीं हो पा रहा है ट्रांसफॉर्म, कि मतलब ये तो बस मेरा तभी तक था 10th क्लास तक ही था। जब से मैंने 11th में साइंस ले क्या ली, 11th में साइंस ले ली, उसके बाद तो ज़िंदगी ख़राब ही हो गई। बट आते हैं टॉपिक पर, आप लोग मेरे को ना बायो के लिए कोई सजेशन बताओ कि बायो को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। मैंने बहुत मतलब देख लिया, बस बहुत हो गया, बायो को दिमाग ख़राब मेरा कर चुकी है, मैंने बहुत रट्टाफिकेशन कर लिया। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, या तो मेरे पे 2 ही ऑप्शन बचे हैं, अगर आप लोग बताना है इसमें से, या तो मैं लिख कर करूँ या फिर मैं घूम कर रट्टाफिकेशन करूँ। इसमें से आप कोई ऑप्शन बताओ, या फिर आपके पास कोई ऑप्शन हो बायो को रटने का, और फिज़िक्स के कुछ न्यूमेरिकल जैसे मेरे पे नहीं होते हैं उनको सॉल्व करने का कोई ऑप्शन या फिर कोई स्ट्रैटेजी आपके पास हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन दी सेक्शन। क्यों यार, एक बार कमेंट कर दोगे आपको क्या चला जाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे नई बहुत बढ़िया टॉपिक वीडियो आने वाली है। बाय द वे मैं एक चैलेंज भी करने वाली हूँ आगे कुछ दिनों में, तो वो भी आप लोग देखना। सो टाटा बाय बाय, अभी चलते हैं पढ़ने के लिए। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द जूलॉजी। बहुत टाइम वेस्ट हो गया और अब जूलॉजी को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं लेक्चर नंबर 2 ले रही हूँ, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। इसके नोट्स मैंने फुल ऑन पहले से कंप्लीट कर रखे हैं, सो अभी सिर्फ लेक्चर। सो बिलो द क्लास ये आया था मेरे पास कुछ खाना मांगने, क्योंकि मम्मी पापा थे नहीं, तो मैंने इसको फिर खाना दिया बीच में ही। सो आफ्टर फिनिशिंग लेक्चर मैंने जल्दी से डिनर कर लिया। डिनर से थोड़ी ना मेरे पेट भरेगा, तो मोटू का पेट ऐसे थोड़ी ना बढ़ता है। तो इसके बाद हमने पिया यहाँ पे रूह अफ़ज़ा। सो रियलिटी ऑफ नीट एस्पिरेंट आपने देख ही लिया होगा, तो अब अपनी टू डू लिस्ट को थोड़ा सा टिक कर देते हैं जो आज हमने अचीव करा है। बायो तो मैंने कर लिया डन, एंड सेल्फ स्टडी भी कर लिया था। बाय द वे रिवीजन मैंने उससे स्टार्टिंग में क्लास की किया था, और फिज़िक्स भी मैंने यूनिट एंड डायमेंशन कर लिया था।
और सेल्फ स्टडी तो मैं साथ के साथ ही करती हूँ। बाय द वे उसकी क्लिप्स लेना भूल जाती हूँ, वो भी लूँगी, मैं कल लूँगी सारी क्लिप्स। बट अभी ऑर्गेनिक का लेक्चर भी कर लिया था मैंने, उस क्वेश्चंस और एनसीईआरटी भी रीड कर ली थी इतने पार्ट की। सो नाउ माई टास्क इज डन 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 डन। सो बाय गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करके जाना, बाय।